चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। ठीक, ये है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? जहाँ एनर्जी फील्ड क्या हो, 0 हो। तो पहली बात हम ये निकालें फील्ड 0 हमारी होगी कहाँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिपीट होता रहता है कि पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगी, पोटेंशियल कहाँ 0 होगा। तो क्या करो, दोनों की इक्वेट कर दिया करो निकाल के बस। तो पोजीशन, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो ये हम ले लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हमने। तो ये बचा कितना, r माइनस, तो 0 होगी फील्ड, तो सीधे सीधे कर दो I1 इज इक्वल टू, तो बताओ ये Gm अपान एक्स स्क्वायर, ये बताइए क्या हो जाएगा, G9m अपान r माइनस एक्स का होल। G से G कैंसिल हुआ, M से M कैंसिल हुआ, यहाँ 9 बचा। तो ये ध्यान दिए रहना, इसको ओपन मत करना है तो उलझते जाओगे। इस तरह क्वेश्चन इसको स्क्वायर रूट ले लिया करो। स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 अपान एक्स, 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, यहाँ क्या बचा, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो बताइए कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई, इसका मतलब हो गया r बाई 4 इधर होगा तो इधर कितना हो जाएगा, r माइनस r बाई 4। तो क्वेश्चन अब आपका ये बन गया कि ये आपका हो गया m एंड 9m पोजीशन, ये x मीन्स r बाई 4, और ये बताइए कितना हो जाएगा, r माइनस r बाई 4, तो 3r बाई, अब पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, तो B इज इक्वल टू माइनस Gm अपान r बाई 4 माइनस G9m अपान 3r बाई, अब इसको सॉल्व कर लिए, देखिए Gm यहाँ है, दोनों जगह कॉमन ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो कॉमन में आया माइनस Gm इंटू 4 और नीचे बचा r। तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, माइनस निकल चुका तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 3 3 जा, यही तो बचेगा, और 3 1 मिलके क्या हुआ 4, 4 से 4 क्या हुआ, तो रुक जाइए, नहीं कहीं छूट रहा है कुछ। हाँ, ये 4 4 जा 16, तो माइनस 16 Gm अपान r। ठीक, तो दोनों चैप्टरों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए इधर देखिए, इन ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय B इज इक्वल टू, मेरे यार बबलू बोलो,
इसको सही किया करो, अभी सही थे कैसे गलत कर देते हो यार। इसमें देखो सही है कि एक्स जगह तुमने 4 कर दिया, पता नहीं क्यों। देखिए v इज इक्वल टू यहाँ पे है, ये v इज इक्वल टू k अपान एक्स है, v इज इक्वल टू k अपान एक्स। ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 2,0। चलो देखो, अब आपको पोटेंशियल दिया गया है और आपको क्या निकालना है, फील्ड वेरिएबल डाटा है। वेरिएबल डाटा है तो या तो डिफरेंशिएट या इंटी। तो क्या भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आई इज इक्वल टू, याद करिए, नहीं, आई इज इक्वल टू आई एक्स आई वाई जे और आई जेड। ठीक। तो आई एक्स माइनस डी बी अपान, अब देखिए केवल एक्स में वेरिएशन दिया गया है, वाई जेड नहीं, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो माइनस डी अपान डी एक्स, के अपान एक्स कर दो यहां पर, के अपान एक्स। अब एक्स ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के, और ऊपर गया तो -1, तो -1 और -1 समझ में आई स्टेप। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अपान आ जाएगा एक्स। किस पॉइंट पे कह रहे हैं, 2। इसका मतलब एक्स जगह 2 रखेंगे, वाई जगह 0 रखेंगे और जेड जगह, तो आई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो k अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा k बाई, रुक जाओ चेक कर लो, हाँ ये -1, नहीं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हाँ तो ये इसको ये कर लेना -k/x। ठीक, -k/x है तो ये -k/4 आ जाएगा, -k/4। ठीक, बोलो। बॉडी मास 60 ग्राम, experience a gravitational force 3 Newton when placed a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ अपान एम। अब आपको जो है एफ दिया है, कितना दिया है 3 न्यूटन, मास कितना है 60 ग्राम को कर लिया हमने किसमें, किलो, तो बताओ कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 1/20 व 0.5 इंटू 10⁻², यही तो आएगा। कितना है 3 ग्रेटर वो 3 न्यूटन, 50 आएगा, ये 0 कैंसिल, 50 न्यूटन पर ये होगा। बोलिए। Two astronauts for floating in a gravitational free space after having lost contact with their space sea. The two will keep floating at the same distance, move towards each other. क्यों एक दूसरे तो मूव करेंगे, रीजन बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेस में अलग हो गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वहां कोई फोर्स काम नहीं करेगा। At what height from the surface of Earth the gravitational potential and value of G are respectively। मतलब ये अर्थ है, रेडियस r है, यहाँ पर हाइट h है, यहाँ की वैल्यू दे रहे हैं, और क्या क्या दिए हैं बताओ।
ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, माइनस जी एम अपान, तो बी आपको दिया है, कितना दिया है, माइनस में दिया है, तो यहाँ माइनस रखेंगे 10⁻⁻⁻ जी एम अपान आर प्लस, बोलिए अब ग्रेविटी पे आ जाओ, वो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू होती, हाइट लेंगे सीधे, तो जी एम अपान आर प्लस, भाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर प्लस एच का होल, तो जी की वैल्यू कितनी है बताइए, 6 जी एम अपान आर प्लस एच का होल, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट को सेकंड से, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, ठीक, जरा एक जगह गड़बड़ करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो 5.4 को 54 हम कर दे रहे हैं, और ये पॉइंट इधर ले रहे हैं, तो 10⁻6 आ गया, और नीचे हमने 6 कर लिया, और इधर देखिए जीएम से जीएम क्या हो जाएगा, एक आर प्लस एस एक आर प्लस बी, तो यहाँ क्या बचेगा, ये कितना आया, कितना आया, 9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, तो बताइए h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻6 माइनस, तो 9 इंटू 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6, सॉल्व कर लोगे, बोलो, इधर देखिए क्वेश्चन है, केपलर थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस, ये केपलर लॉ है। If the masses of the sun and planet m and m is respectively the Newton's law gravitational force of attraction gmm upon r square दिया गया है, ठीक है, करें ग्रेविटेशन का द रिलेशन बिटवीन g एंड k, कैसे करेंगे बताइए, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि केपलर का जो लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, और न्यूटन का लॉ इन्होंने दिया है, तो कह रहे हैं जो वहाँ पर k है उस वाले में k में और इस g में रिलेशन क्या है, नहीं डायमेंशन से तो ठीक है, और कोई मेथड, ये बताओ, t इज इक्वल टू, डेरिवेशन बता चुके हैं, 2πr अपान, बोलो, अब 2πr ऐसे रखिए और b की वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी बताइए क्या होता है, √gm, अब इसको और मॉडिफाई करोगे तो 2π r की पावर 1/2 और 1, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हुआ, ठीक, अब ये स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4π², यहाँ हो जाएगा r³, और नीचे क्या हो गया, अब यही तो हमारा k है, ये बोलिए, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ, 4π² अपान, तो gmk इज इक्वल टू 4π², बोलो, अब इसमें बता दीजिए, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब सेंटर ऑफ अर्थ मतलब से अर्थ क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हुआ, तो सॉलिड स्फीयर का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये होगा सेकंड वाला, बोलिए, मतलब ये कर्व आपका ये हुआ ऐसे, क्लियर हुआ,
अब ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेज ईच ऑफ 2 kg। इधर देखो, टू kg आर प्लेस अलोंग द एक्सिस प्लस माइनस 1। इसका क्या मतलब है? +1 इधर तो -1, प्लस -2 +2 प्लस -4। ये समझ में आया सबको? बोलिए। और क्या कह रहे हैं कि जो मास है 2 kg कहाँ रखा गया है? क्लियर? क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। यहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना। 4 चीजें पूछी जा सकती हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हो, ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तुम्हें एनर्जी और फोर्स पूछना होता तो यहाँ पर भी मासेस दे देते सब जगह। ठीक, तो इन्होंने क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ईच ऑफ, मतलब ये यहाँ मास नहीं है, सॉरी, यहाँ दिया है ये 2 2 2 2 2 2। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे होते तो यहाँ पर भी 3 kg रख देते, तो इससे फिर इससे फिर इससे इससे फिर इससे फिर इससे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फील्ड और पोटेंशियल। अब मान लो फील्ड की बात आती तो हम क्या करते, डायरेक्शन निकाल लेते सबका, बोलो, और डायरेक्शन निकाल लेते, नेचुरल सी बात है, इसका सबका डायरेक्शन इधर आता, इसका इधर को आ जाता। और जब डायरेक्शन निकाल लेंगे तो वेक्टर का ला वहां पे अप्लाई कर देंगे। और पोटेंशियल कहते हैं तो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर पोटेंशियल हमेशा मास है तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। बोलो, हमारी बात समझे? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां चलते तो वहां चार्ज के नेचर डिपेंड करता। मान लो सारे प्लस होते तो पोटेंशियल प्लस होता, सारे माइनस होते तो पोटेंशियल माइनस होता, प्लस और माइनस होता तो प्लस होता। और लेकिन वो क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, तुम्हारे यहाँ वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी अर्थमेटिक अलग से लग जाती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं। देखो, जो इधर रखा है वही इधर रखा हुआ है, तो हम 1 निकाल के 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन कुछ लोग दर्द हो रहा होगा, इधर तो माइनस माइनस है, तो माइनस से मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस दिया गया कि ओरिजिन के एक साइड, ओरिजिन के उस माइनस को निगेटिव यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए कोई इतना बताना चाह रहे हैं कि ओरिजिन के एक लेफ्ट साइड रखें और राइट साइड रखें, तो 1 निकाल के हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 निकालो पहले ये O पर, तो B एट O हमारा जो हो जाएगा सीधे -G M अपान R -G M अपान R -G M अपान R ऐसे। और इसको हम 2 से, या देखो जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर दिया मालूम है ना, इधर भी है और इधर भी है, इधर ना होता इधर ही होता तो ना करते। ओके, अब बताइए, तो -G और 2 बाहर कर लो, और ये वाला 2 ये वाला भी बाहर हम कर ले रहे हैं, तो क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। और याद करिए, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जहाँ पर आता है वहाँ कौन सी हम लगाते हैं, सीरीज जीपी लगाते हैं। और जीपी का फॉर्मूला याद करिए, क्या बताया था, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपान 1 माइनस A क्या बताया था फर्स्ट टर्म, R क्या बताया था कॉमन रेशियो। तो बताइए कितना आ जाएगा, -4G और वो ये 1 अपान, ये जो R निकालते हैं सेकेंड टर्म अपान R इज इक्वल टू 1/2 अपान 1। तो वैल्यू हमारी क्या आई, तो ये बताइए सॉल्व करेंगे तो माइनस में क्या आंसर आएगा, ये आएगा आपका 2 आएगा।
4g मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वहाँ तो सही रहा है। नहीं, ये तो 1/2 ही आएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 4 2 जाए 8, 8 ही आएगा। इसी पे लगाइए, ओके, क्योंकि दोनों साइड का निकालेंगे तो यही आएगा। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल रेडियस r। अब बताओ थिन सेल के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये तो ये भी गलत, ये भी कौन सा है? ये ऐसे कर्व जाएगा, मतलब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए ये पार्टिकल मास m, particle mass m thrown upward from the surface of earth with velocity u, the mass and radius of earth are respectively, ठीक है जी, ओके, the minimum value of u so that particle does not return back। escape velocity वाला क्वेश्चन आ गया, √2gm अपान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, particle mass m is situated at the center of the spherical shell of same mass, radius a। particle mass m स्फेरिकल सेल है ये, ठीक, और यहां पर ये मास कैपिटल M दिया गया है। पार्टिकल मास m situated at the center of spherical shell, same mass and radius a। The magnitude of gravitational potential at the point a/2, यहां। चलो बताओ कैसे करेंगे? जितनी बॉडी हैं उनकी वजह से निकाल लो, बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन करा चुके हैं। एक तो ये पॉइंट मास हो गया और एक ये सेल हो गया। तो पहले बताओ पॉइंट मास को, जैसे पॉइंट P हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो B8P, इसकी वजह बताइए, -gm/a/2। अब सेल की वजह से बताइए, वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, -g, दोनों के मास सेम है, रेडियस का, तो -gm/a होगा, a/2 नहीं होगा, जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। अब बताइए क्या हो जाएगा ये, तो -gm/a हमने ले लिया बाहर, ये 2 चला गया ऊपर, +1, तो क्या हो जाएगा, -3gm/। तो अब यहां पर माइनस ऑप्शन नहीं दिया तो छोड़ देंगे, दिया होता तो हम -1 लगाते। बोलो, चलिए अब IT वाले पे आते हम लोग। At point away from the planet radius 6400 किलोमीटर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द फील्ड R, ठीक, क्या किया दिया, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल और फील्ड दिया गया। कहाँ दे रहे हैं जरा देखो, पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लैनेट, कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस दिया गया, कितना दिया गया रेडियस, इधर देखो ये है, इसका रेडियस आपको दिया गया, ये हम R ले लेते हैं,
ठीक। पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लैनेट रेडियस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड आर, यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं, जैसे अभी जी वाला किए थे वही वाला है, इसको हमने एच ले लिया। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल आपको दिया है इतना और फील्ड दी गई है 6.4। तो पोटेंशियल फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पर, V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर प्लस, और V कितना दिया है -6.4 माइनस जी एम अपान, फील्ड का फॉर्मूला बताओ, फील्ड का I इज इक्वल टू, अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? अरे सेल वाला भी स्फीयर वाला पढ़े थे, स्फीयर के आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? वही जो पॉइंट मास का होता है। कितना होता है बताओ? ये हो जाएगा जी एम अपान आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? तो आई की वैल्यू कितना है आपको? 6.4 इज इक्वल टू जी एम। ये क्वेश्चन नंबर हमने, और इसको हमने कर दिया फर्स्ट, और फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे? नहीं, कहीं गड़बड़ कर दिए। ये हमारा 6.4 10⁻7 भी है, तो हम यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 10⁻7। ठीक, तो दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 10⁻7। और इधर देखो, फर्स्ट को सेकंड डिवाइड कर रहे हैं तो r प्लस एच बचेगा ना, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6 और माइनस, अब r कितना दिया गया है? वही रेडियस, ठीक, किलोमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में, हम इसी कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻, अच्छा आंसर किस में दिया है? किलोमीटर, तो किलोमीटर में चलो निकाल लेते हैं इसी में। तो -6.4 और 10⁻, अब 10⁻6 क्या ले लो, बाहर निकल लो, तो ये आ जाएगा आपका 10 - 6.4 कितना आ जाएगा? 3 इंटू किलो। अब इसी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो, अच्छा ये मीटर आया, अब किलोमीटर में करोगे तो क्या करोगे? 10⁻3 किलोमीटर। बोलो, ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये इस साल आपका क्वेश्चन आया था। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट दिया है द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सही गलत? सही है, 1/r² होता है। सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड सन। कह रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली, तो गलत हुआ ना, प्रोपोर्शनल होता तो सही हो जाता। द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, सेंटीपिटल फोर्स अवे नहीं होता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो t² प्रोपोर्शनल टू r⁻3। बोलो, तो बढ़िया क्वेश्चन बनाया, कई सारे कॉन्सेप्ट ले लिए इन्होंने। Two particles equal mass and move in circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। मतलब ये दो हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ये एक पार्टिकल इधर है, इस पार्टिकल ऐसे। Two particles equal masses move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, the speed of each। ये रेडियस r दी गई है, तो नेचुरल सी बात है कि ये भी आपका क्या होगा? तो ये क्यों रोटेट कर रहे होंगे? जो इनके बीच फोर्स लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स के
इनके बीच जो फोर्स लगेगा, मतलब हम यहाँ करेंगे F1 इज इक्वल टू, जिनके बीच जो फोर्स होगा न्यूटन फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, जी M1 M2 अपान 2R का होल 2R। समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस पूरी कितनी हुई 2R। अब आओ सेंटीमीटर वाले, ये क्या हो जाएगा MB स्क्वायर अपान हाँ बिल्कुल R, क्योंकि हम यही तो डिस्टेंस लेंगे, ये समझ में आया? इसमें 2R नहीं लेंगे, क्या लेंगे R। अब M से M क्या हो गया, तो B की वैल्यू, R से R कैंसिल हो गया, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट GM अपान 4। बोलिए, two identical particles each of mass m go round the circle radius a under the action of their mutual attraction the angular। अब इसमें एक स्टेप इन्होंने बढ़ा दिए एंगुलर, तो एंगुलर के लिए अब क्या करेंगे बता दो, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ये हो गए और रेडियस ए दे दिया, तो यहां भी वही करेंगे F1 इज इक्वल टू F1 की जगह GM अपान 2A का होल इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर। बोल दो, हो जाएगा ना? बोलो, वेलास्टिक जगह इन्होंने ओमेगा पूछ लिया तो MR ओमेगा स्क्वायर, R की जगह हमने A लिख लिया। If the gravitational field in the space is given as taking the reference point to be at r is equal to 2 centimeter with gravitational potential B is equal to 10 joule per kg, find the gravitational potential at r is equal to 3 centimeter, k की वैल्यू दी गई है। अब वेरिएबल डाटा है, ये क्या दिया गया है, फील्ड दी गई है, क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल फार्मूला हमने क्या बताया, dB इज इक्वल टू, मतलब ये देखिए B इज इक्वल टू, जैसे माने d बाई डी एक्स होता है तो माने di बाई डी एक्स। बोलो नहीं, E इज इक्वल टू माइनस dB बाई डी एक्स, तो यहां पर I इज इक्वल टू माइनस dB बाई डी एक्स, तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस I। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट यहां और यहां कर दो लोअर लिमिट ऑन। अब लोअर लिमिट जरा पोटेंशियल पे आ जाइए, कह रहे हैं R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल कितना है, तो यहां लिखेंगे 10 और यहां लिखेंगे, और फिर कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका मतलब अपर लिमिट यहाँ क्या हो जाएगी, और ये हमें क्या करना है, निकालना है बस। बोलिए, तो अब हम कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, B10V इज इक्वल टू माइनस I की वैल्यू माइनस K अपान लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब जो है K की वैल्यू इन्होंने दिया है 6 दिया है, सब CGS में सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बताओ अपर लिमिट की जगह B ही रखेंगे, लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा R की पावर -2 होगा, तो -2 + 1 अपान -2 + 1, मतलब ये हो जाएगा R टू पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, लिमिट लग जाएगी आपकी 2 to 3। बोलिए, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V की वैल्यू हो जाएगी, अभी ऐसे रखते हैं, B - 10 इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस कर लिया हमने, और ये आ जाएगा 1/r आ जाएगा, 1/r की जगह रखेंगे क्या 1/3 और -1/2। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, माइनस लगा दिया, और 3 2 जा तो 2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1/,
अच्छा के छूटा हुआ है, यहाँ भी के रहेगा, ध्यान दिए रहना, यहाँ हम के लिख देते हैं, यहाँ के रहेगा, यहाँ भी के यहाँ लिख देते हैं, ये के रहेगा। और के की वैल्यू 6 है ना, कितनी है के की वैल्यू 6, तो 6 क्या हो जाएगा, तो 1 आया। अब 1 आया तो 10 उधर चला जाए, कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। बोलिए, क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए बी सी ऑफ मास, ठीक है। अब ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आपके लगभग हो रहे हैं, समझिए। इधर देखिए, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ए बी सी ऑफ मास 100 ए, अच्छा अब आगे देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब बराबरी डिस्टेंस पे, ये हो गया b, ये हो गया c, ये आपका 13 और ये भी किया है 13, ठीक है, यहां से मिल गया। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल p ऑफ द सेम मास इज f व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल b। और आगे चलो, ऑन द परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, ये रखा गया है ये, और ये भी हमारा कितना है, ये पॉइंट कितना है, P हो गया। समझ में आ रहा है, 4 पार्टिकल अब हो गए, यहाँ 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 और यहाँ, सब आइडेंटिकल है, हम m सब मान के चलेंगे अभी। फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ f, कह रहे हैं यहाँ फोर्स F लग रहा है, तो इस F की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन सबको, बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ फोर्स फाइंड करना है ना, तो अब ये एक तो ये लगाएगा फोर्स इसके ऊपर, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको हमने नाम दे दिया, चलो F1 दे दिया। ये भी, ये क्या करेगा, इसको कह दिया हमने, ये भी क्या करेगा, इसको नाम हमने क्या दे दिया, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, हमें तो ये नेट फोर्स इधर को आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर ही तो आएगा, तो क्या करोगे बताओ, देखो ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, तो एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये 90 है तो नेचुरल से कितना हो जाएगा, 40, तो ये एंगल आपको 45, ये भी एंगल कितना हुआ, ये 45 हुआ, ये भी आपका 40, तो क्या करो, रिजॉल्व कर लो। किसको रिजॉल्व करोगे, F2 और F1 को, तो देखो हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, ये तो एक तो हमारा फोर्स आया कौन सा, बोलो F3 तो इधर है ही है, और एक ये वाला आया, क्या आया, F2 cos 40, और एक ये हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं F1 cos 40, नहीं, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल, फिर इसमें ऐड कर दो भाई, दोनों रिजल्टेंट, ये भी, ये ना होता तो सीधे हम लगा देते, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लगा देते, लेकिन एक फोर्स हमारे पास और है, तो इसको भी तो हम कंसीडर करेंगे, बोलिए। तो अब बताओ नेट फोर्स हमारा जो हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, F1 cos 40 प्लस F2 cos 40, अच्छा जो इधर साइन वाले होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, प्लस क्या आया हमारा F3। यहां किसी कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो, अब वैल्यू रख दो बस। अच्छा ये देखो, सारे मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हम 2 पहले लिख देते हैं। चलो अब F1 बताओ, ये वाला, ये हो जाएगा G M1 M2 अपान, अब देखो ये 13, ये 13, तो 13 रूट, तो 13 रूट 2 का होल, ये समझ में आ रहा है, इंटू 40 cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान रूट। अब आ जाइए F3 पर,
ये हो गया आपका। तो जी m1 m2 अपान 13 का होल, बताओ क्या हो जाएगा अब ये। अब मास आपका दिया है, कितना दिया है 100। तो देखिए ये हम सब बाहर निकाल लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 2 बाहर हुआ, जी बाहर हुआ, नहीं 2 बाहर नहीं हुआ, 2 केवल इसी में है। तो ये देखिए ये बाहर हो जाएगा जी m स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, देखो ये 2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं √2, और √2 के स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2 प्लस, यहाँ बताइए यहाँ g और m स्क्वायर बाहर ही निकल गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा g m की जगह 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर, ठीक। और ये देखो ये आ जाएगा 1/√2 कर लेते हैं, तो 1/√2, 1/√2 और प्लस क्या हुआ, और देखो इधर हम यहाँ आ गए। अब देखिए g ये 100 लिख सकते हो 10⁻², तो 10⁻4 हुआ, 10⁻4 हो गया। 13 की जगह 169 लिख दिया, और इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस √2 की वैल्यू 1.4 लिख दिया, अपान √2 1.4 रख दिया। तो कितना आ गया, 2.4 आ गया। और 2.4 अपान 1.4 ये, और लगभग कैंसिल करोगे दोनों, ये इसको हम कैंसिल अप्रॉक्स वैल्यू मान लेंगे तो हमारा यहाँ 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आएगा, यहाँ वैल्यू आप रखिए, वो ये आएगा 2.4। तो 2.4 को 1.5 डिवाइड करो, ये वैल्यू और ये जो डाटा ये वाला 169, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मतलब 100 के आसपास आ जाएगा।